मीठे की बताई नहीं ना पहले। बेशुमार ख्वाहिश अर्जेंटम अच्छी चीज है और रोजमर्रा बच्चों में इस्तेमाल के लिए इसका चुटकुला ये है कि अगर खाना खाते ही हाजत हो तो चंद मिनट के बाद ही बाद बच्चे हैं जो उधर खाना खाया उधर दौड़े, उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी चीज है। रात को सोने में पाँव की बेचैनी और पाँव टिकते नहीं हैं कहीं, उनमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। और भी बाद चीज़ों में है लेकिन अर्जेंटम में भी ये बात बहुत पाई जाती है। दिल की तकलीफ़ों में भी अर्जेंटम मुफीद है। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर तफसील से जब कल बात होगी उस वक्त करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं वक्त हो गया है। अर्जेंटम में ये लिखा होता है कि मीठे की ख्वाहिश, लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है मीठे की ख्वाहिश। लेकिन अजीब बात है कि अर्जेंटम को मैंने मीठे की ख्वाहिश बिल्कुल ना हो उसमें भी इस्तेमाल करके देखा है। और ये मैंने तजर्बे किए हैं बाज़ दवाओं में कि वो अपने बरक्स सूरत के लिए भी मुफीद हो जाती हैं। असल में बेसिकली अर्जेंटम में ये बात पाई जाती है कि मीठा खाने की ख्वाहिश पैदा करती है, और चूंकि ये नुमाया है इसमें, इसलिए होम्योपैथिक में इसके बरक्स नतीजा पैदा करेगी। लेकिन बाज़ दवाएं जो अपना असर रखती हैं, किसी बीमारी में बाकी इलामतें मिलती हों तो वो उसको बहाल कर देती हैं अपने पुराने असर को। होम्योपैथिक असर करने की बजाय वो उस मिटी हुई ख्वाहिश को जो इसकी वजह से मिट जाती है उसको उभार देती हैं। तो ये भी एक नई बात है जो तजर्बे से ताल्लुक़ रखती है। मेरे तजर्बे में तो इसके मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है इससे, बाकी जगह भी देखना चाहिए। अब ब्रायोनिया है मसलन, प्यास बुझानी चाहिए, लेकिन ऐसे मरीजों में जहाँ प्यास नहीं थी उनको ब्रायोनिया की बाकी इलामतें थी, जब मैंने ब्रायोनिया दिया तो प्यास बहाल हो गई और बड़ी नुमाया हो गई। जेलसीमियम इसके बरक्स प्यास ना हो तो फिर दी जाती है। जिनमें मुंह खुश्क, ऐसी दवाएं जिनका ताल्लुक गहरी असाबी कमजोरी से है, उनमें इलामतें प्यास की हैं लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं। जेलसीमियम इसकी इंतहाई मिसाल है। मुंह बिल्कुल खुश्क, गला भी खुश्क, जुबान बाज़ सुबह लकड़ी की तरह हो जाती है लेकिन कोई प्यास नहीं, और जिस्म और खून में प्यास के नतीजे में जो कमजोरियां होनी चाहिए वो ज़ाहिर हो रही होती हैं। लेकिन मैंने देखे यानी इसको दो हालतों में देखा है। एक ये प्यास के लिए, इससे प्यास लगनी चाहिए, मगर जिनको प्यास लगती थी और दूसरी इलामतें जेलसीमियम की थी उनकी प्यास की शिद्दत कम हो गई। तो ये एक अजीब बात है जो तजर्बे में आई। इसी तरह जेलसीमियम का एक और असर है जिसमें, हाँ, जेलसीमियम में ये आपको इलामत मिलेगी कि पेशाब खुला, सफ़ेद, बेरंग और ज़्यादा आता है, बार बार नहीं मगर बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए घंटे 2 घंटे के बाद जब भी आए खुला आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। अगर थोड़ा आए और बार बार आए तो उसके लिए और दवाएं, मसलन आर्सेनिक है, कैंथरिस वगैरह इस किस्म की दवाएं। जेलसीमियम अगर दी जाए तो जहाँ फ़ायदा देती है वहाँ ये प्यास ये बढ़ा देती है इसको, पेशाब को, और बाज़ रुकी हालतों में पेशाब को बढ़ा देती है और बने हुए पेशाब को भी मुनासिब कर देती है। तो इसकी अभी पूरी तहकीक होम्योपैथी ने नहीं की कि ये दवाएं ज़हन के किस सेंटर पे असर करती हैं, और या ज़हन के ऐसे सेंटर होंगे जिन पर अभी तहकीक ही नहीं हुई, मगर मुतज़ाद नताइज भी पैदा कर दिया करती हैं। इसलिए बाज़ होम्योपैथ जो कहते हैं ना जी इसमें तो वो इलामत नहीं है, वो नहीं देनी, वो अक्सर बाज़ शफा से महरूम रह जाते हैं। मैंने तो दवाओं को उनके जो नुमाया असरात हैं उनके साथ बांधने के बाद उनको इस्तेमाल किया है। और बाज़ दफ़ा ज़रूरी चीज़ें, मसलन जेलसीमियम में कहते हैं कोई प्यास नहीं, लेकिन प्यास वाले मरीज को भी अगर बाकी इलामतें थी देखा है तो फ़ायदा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसानी बीमारियाँ 100% किसी बैरूनी दवा से मुशाबे हो जाएं। कुछ मुशाबे हों और वो एक दफ़ा चाबी खुल चल पड़े तो फिर सारा ताला खुलता है, थोड़ा नहीं खुलता। और
بعض اثرات درہم برہم ہوتے ہیں، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اثر بھی آپ نہ دیکھیں۔ مزاج شناسی بہت اہم ہے۔ اگر ایک جرثیمیوں کا مزاج آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا، آپ کو اندازہ، پھر آپ مریض دیکھتے ہیں آپ کو کوئی شبہ نہیں رہتا، وہ تفصیل سے بتاتا ہے جب باتیں، بعض علامتیں اس کے مناقض ہوں گی، اس کے برعکس ہوں گی۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں، مزاج کی بنیادی صفات موجود ہونی ضروری ہیں، پھر جب اثر دکھاتی ہے دوا تو ان چیزوں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے جن کے برعکس کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔